नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं रेखा। आज है एकादशी की दिव्य तिथि। पौष महीने की पुत्रदा एकादशी सामान्य नहीं। इस व्रत से आपको मिल सकता है संतान का वरदान और साथ में संतान की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान भी। ये एक ऐसा शुभ दिन है जब कान्हा की कृपा से संतान के सुख का वरदान मिल सकता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी क्यों मानी गई है इतनी शुभकारी। खुशियों के अरमान, संतान प्राप्ति की हर बाधा का समाधान है पुत्रदा एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महात्मा बताया गया है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां प्राप्त होती हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी क्रम में पौष मास के जो एकादशी तिथि प्राप्त होती है उसे पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इसका बड़ा महात्म्य बताया गया है शास्त्रों में। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य पूर्ण मनोयोग से, विधि विधान से, नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पितरों की विशेष कृपा प्राप्त। श्रीहरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, पौष मास के एकादशी तिथि के दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। तो पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, ये समझिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी आज है। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है और ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। बताया गया है कि जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी व्रत करता है, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रहता है, नियम पूर्वक पालन करते हुए उसे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है। नारद पुराण में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनोरोग दूर होते हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये व्रत संतान और उससे जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का व्रत है। पुत्रदा एकादशी पर नारायण स्वयं करेंगे आपका उद्धार। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके जरिए आपको इस उत्तम व्रत का पूरा लाभ मिल सके। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन श्रेष्ठ दान है दीप दान करना। भगवान नारायण का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो वांछित हैं, जिनको
आवश्यकता है उनको भोजन कराइए। तो ऐसी मान्यता है कि नारायण की परम कृपा प्राप्त होगी, शुभता प्राप्त होगी। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना हर समस्या से आपको छुटकारा दिला सकती है। और जब ज्योतिष के बताए उपायों को अपनाया जाता है तो शीघ्र मिलती है ईश्वर की कृपा। संतान की कामना के लिए अगर आपने इस एकादशी पर किया है व्रत तो ध्यान रखें उन नियमों का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के खास नियम। पुराणों में पुत्रदा एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करके संतान की प्राप्ति का वरदान मांगा जा सकता है। यानी एकादशी की इस दिव्य तिथि पर श्री कृष्ण की कृपा से संतान से संबंधित हर समस्या का अंत संभव है। तो आज अगर आपने संतान की कामना के लिए रखा है उपवास तो किन बातों का रखना है आपको ध्यान, चलिए हम आपको बताते हैं। एक व्रत से हो जाएगा हर समस्या का समाधान। प्रसन्न होंगे श्री कृष्ण, देंगे संतान प्राप्ति का वरदान। यशोदा के लाल हैं बाल गोपाल और यशोदा नंदन की कृपा से ही भर सकती है आपकी सोनी गोद। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम हुम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को जपेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। कान्हा की महिमा ही निराली है, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसीलिए विपदा या परेशानी कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान बन सकता है। और संतान का सुख ऐसा ही है जिसकी कामना हर दंपति को होती है। लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत उम्मीद के सूरज के समान है। अगर उत्तम नियम से व्रत करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाती है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के व्रत से जुड़ी जरूरी बातें। व्रत का संकल्प लेकर के भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। यथा लब्धोपचार, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार भगवान का पूजन करें और स्नान कराएं। उसके बाद भोग लगाएं। भोग में फल लगाएं, फल का भोग लगाएं और पंजीरी का भोग लगाना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। शाम को गोधूली के समय सत्यनारायण व्रत का श्रवण करें, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें, श्रवण करें और पुनः भगवान नारायण से अपने मन की बात कहें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आरती करें, दीपदान करें और रात्रि जागरण के बाद द्वादशी तिथि में सूर्य देव को अर्घ्य दे करके भोग ग्रहण करें। यही सामान्य नियम है इस व्रत का। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए।
बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए आज के दिन भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। तो आपने संतान प्राप्ति के लिए इस दिव्य व्रत के नियम तो जान लिए, लेकिन संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी से जुड़े महा उपाय क्या हैं? गौर से समझिए। संतान की कामना के उपाय। पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। बाल गोपाल नंदलाल यशोदा नंदन श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी, लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सूर्यास्त दशमी तिथि में सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह एकादशी के दिन, एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व जग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर पूर्ण मनोयोग से ध्यान पूर्वक दीप प्रज्वलित करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखें, सात्विक रहें और झूठ ना बोलें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी दंपत्ति संतान से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहा है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं होने देगा। देवकी नंदन कृष्ण आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाही संतान का वरदान। आगे हम आपको संतान गोपाल मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस पुत्रदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपको मनचाही संतान का सुख मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक विशेष मंत्र का जप। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी मंत्र के जाप से नंद गोपाल होंगे प्रसन्न। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उसे भला जीवन में किस चीज की कमी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। एक मंत्र से प्रसन्न होंगे देवकी नंदन। आपकी सोनी गोद भर देगा श्री कृष्ण का दिव्य मंत्र। पुत्रदा एकादशी पर एक मंत्र के जाप से प्रसन्न हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण और देते हैं संतान का वरदान। इस शुभ फलदायी एकादशी पर कौन से मंत्र से मिलेगी हरि कृपा? गौर से देखिए। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो उत्तम नियम का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें और इस दिव्य मंत्र का भी जाप करें। अगर मुमकिन हो तो व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं, तब और भी फलदायी हो जाएगा पुत्रदा एकादशी का ये व्रत। उनके किसी मंत्र का जप करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। सामान्य है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। तो संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में खुशियां और आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। इन बातों का ध्यान रखें
और पुत्रदा एकादशी पर कृष्ण उपासना करें। संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण स्वयं करेंगे नंदलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पुत्रदा एकादशी के बारे में आज आपने इस खास एपिसोड में जाना। इसी के साथ हमारा ये सफर आज यहीं समाप्त होता है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।